हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट यानी कि सिखाने वालों में। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो ज़रूर आज का लेक्चर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यानी कि टॉपिक है किसमें, सर्कुलर मोशन में। तो चलिए बिना किसी देर के हम पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वो आया कहाँ से, बता देता हूँ मैं आपको कि अगर डी एस वेक्टर हो हमको क्या, उसको क्या लिख सकते हैं हम, डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है ना, डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये डी थीटा है और ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट डी एस है और आर है। ये सब कुछ मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था, बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन। जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख ले। और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा ये आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि वी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है दोस्तों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों एक दूसरे के साथ, यानी कि वी ओमेगा से परपेंडिकुलर, ओमेगा आर से परपेंडिकुलर, वी आर वेक्टर से परपेंडिकुलर, इसे तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम किसी भी क्वेश्चन में अगर ओमेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट कुछ फाइंड करना आ जाए तो ओमेगा, अब याद रखना वो क्या होता है, वी परपेंडिकुलर बाय आर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखने वाले हैं हमेशा के लिए, ऑलवेज आप ये याद रख लीजिएगा ये चीज़। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्वेश्चन एग्जांपल समझते कि मैं वी परपेंडिकुलर क्यों कह रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और एक पार्टिकल जो है कुछ आर वेक्टर पे ऐसे अल्फा एंगल पे ऐसे वी डायरेक्शन में जा रहा है। और ये दोस्तों पॉइंट, और मैं पूछ लूँ कि ओमेगा अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि ओ के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की। ठीक, तो हमें अभी मैंने सीखा कि परपेंडिकुलर, तो आर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आपको चाहिए होगा। तो इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम। तो ये इस बाजू क्या आ जाएगा, वी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, वी साइन अल्फा। ऑलराइट, और ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो ये चीज़ हमारे आ गई। तो हम देख सकते हैं कि वी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है दोस्तों, जो आर के परपेंडिकुलर है, वो है वी साइन अल्फा। तो हमारी ओमेगा अबाउट ओ क्या हो जाएगा, वी साइन अल्फा बाय आर। ठीक है, अभी रही बात इसकी डायरेक्शन की, तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो हम सबको पता है कि ये ऐसा कुछ दिया हो, एक मिनट अलग कलर से बना लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है, और ये वी साइन अल्फा है और ये दोस्तों क्या है, आर। ठीक है, ये ऐसा हमको दिया गया है। तो आप मान सकते हैं कि ये ऐसे एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। और हम सबको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है कोई भी पार्टिकल सर्कल में। ठीक है, हम सर्कल में कोई भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, तो उसकी ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं आता, कि अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। तो उसमें क्या करेंगे कि हमारी जो फिंगर्स है वो सर्कल के अलॉन्ग रखेंगे, और उसको जिस डायरेक्शन में मूव करें उस डायरेक्शन में हम कर्ल कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम से, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन में है, तो मैं फिंगर्स मेरी ऐसे कर्ल करूँगा। ठीक है, और अंगूठा ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में कर्ल कर दें, यानी कि अंदर इनवर्ड्स फिंगर हम कर्ल कर देंगे। तो हमारा जो अंगूठा आ रहा है वही क्या है, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि हम जो प्लेन पे हाथ रख रहे हैं उसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाहर। ठीक, तो एग्जैक्ट बाहर यानी कि कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, हमारा जेड डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि के कैप डायरेक्शन में हमारा आ रहा है। तो हमारा आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा, वी साइन अल्फा बाय आर के कैप। ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर हो गया अबाउट ओ। आपको डायरेक्शन की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा राइट हैंड थंब रूल से हमारा आंसर आ जाए। ऑलराइट, चलो और एक एग्जांपल हम कर लेते हैं सेम क्वेश्चन पे, कि ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ हमको दिया गया है, और ये पॉइंट ओ है जो इधर से डी डिस्टेंस पे है, और इधर से भी कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे। और ये एक पार्टिकल जो है वो वी वेलोसिटी से इस पॉइंट से जो डी डिस्टेंस पे है ऐसे मूव करे। तो हमको बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी
वेलोसिटी अबाउट ओ कितनी होगी और डायरेक्शन भी हमको बताना है। ठीक है जी, तो चलिए हम करते हैं इसको। तो अगर आपने ये सोचा कि अगर मैं वेक्टर ये ले लूँ, अगर आपने ऐसा सोचा है कि इधर से ऐसे मूव करा है वी से और परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ये आ जाएगा डी, और ओके अबाउट पूछे तो वी परपेंडिकुलर यानी कि ये परपेंडिकुलर है तो ओमेगा क्या हो जाएगा सीधा वी बाई डी। तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको वेक्टर जो लेना है वो जो पॉइंट से हमको निकालना है, मान लो इधर ओ पॉइंट से निकालना है, उधर से क्या जिस जहाँ पे पार्टिकल है उसको ज्वाइन करता है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, रेडियस होगा। ठीक है, मतलब आर वेक्टर का डायरेक्शन वो होगा। ठीक है, तो हम जो लेंगे इस बार वो ये लेंगे d√2। ठीक है, हम क्या लेंगे, ये d√2 वाला हम आर वेक्टर मानेंगे, ना कि आर मानेंगे, क्योंकि वही है जो पार्टिकल और ओ को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया। तो अभी हमको क्या चाहिए, जो ये लाइन है हमारी उसके परपेंडिकुलर ऐसे कंपोनेंट चाहिए। ठीक, तो चलिए उसको निकालते हैं। पहले तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको ये है डी, 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। और ऐसे करेंगे तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों 45। तो हमको सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v साइन 45। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा v/√2, ये कंपोनेंट आ जाएगा। और उनको पता है ओमेगा की फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा की जो फॉर्मूला होती है वो कितनी होती है, v परपेंडिकुलर बाय आर वेक्टर। तो v परपेंडिकुलर इसमें क्या है v/√2, और d जो डिस्टेंस जो है वो d/√2 है। ठीक, सॉरी d√2 है, नॉट d/√2। तो वो कट हो जाएगा। तुम्हारा ओमेगा जो आ रहा है वो आ रहा है v/2d, पर हमारा आंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमको डायरेक्शन भी पता करनी है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आर वेक्टर है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है v/√2 से, ये सॉरी d√2 है ऐसा, तो हम ऐसा कुछ सर्कल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इस बार वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम हमारी जो फिंगर्स जो है वो, एक मिनट अच्छे से बना लेता हूँ, ऐसे रखेंगे और अंगूठा आप देख रहे हैं ऐसे हम कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखकर, क्योंकि पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम क्लॉकवाइज ऐसे कर्ल करेंगे। हमको सबको पता है कि ओमेगा जो का जो डायरेक्शन है वो क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा, यानी कि इनसाइड द प्लेन। आप घर इजीली ट्राई कर सकते हैं घर पे ही। ठीक है, तो हमारा जो ओमेगा का डायरेक्शन वो इनसाइड द प्लेन आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, क्योंकि हमने अंदर की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस मान रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा आ गया है हमारा आंसर। तो ये सब तो हो गई क्या, किसकी बात है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते किसी भी पॉइंट ओके अबाउट। पर हम जो पढ़ने आए थे वो थे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको भी जरा पढ़ लेते हैं। उसको कैसे पढ़ेंगे, एक एग्जांपल से ही पढ़ते हैं। चलिए, तो ये मान लो एक लाइन है ऐसे कोई भी, और ये जा रहा है θ1 से, और मान लेते हैं ये ऐसे जा रहा है θ2 से, v1 है, वेलोसिटी v2 है। ठीक है, और ये वेक्टर आर, और ये सॉरी बीच का डिस्टेंस आर है। तो हमको बोला है कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालो, ये ए है, बी हमको बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी निकालो, ओमेगा ए बी निकालो, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ओमेगा बी ए निकालो, यानी कि दोनों निकालो। तो हम सबको पता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, और उसमें जो मेन चीज़ होती है वो ज़रूर याद रखेगा कि हम क्या लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू वी रिलेटिव ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय रेडियस वेक्टर। ये चीज़ आप याद रखें, क्योंकि इस बार दो पार्टिकल आ गए तो हम ऐसे सीधे सीधे तो कर नहीं सकते। तो हम जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, जो वो ओमेगा को घुमा रहे हैं, जो जैसे कि रेडियल कंपोनेंट्स तो ऐसे ओमेगा को घुमाएंगे नहीं, ओमेगा तो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से आएगा। तो जो वी रिलेटिव लेंगे और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का रिलेटिव लेंगे, मैंने उल्टा लिख दिया इधर, हम एक मिनट, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है उसका रिलेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का रिलेटिव लेंगे। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो आप पहले खुद ट्राई कर लीजिए। तो ऐसा कुछ है, तो कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, v1 cos θ1, ये θ1 है, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा v1 sin θ1,
और ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, देख लेते हैं डायग्राम। सही है, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, v2 cos थीटा 2, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, v2 sin थीटा 2। ऑलराइट, तो ये मान लेते ए है, ये मान लेते बी है। तो हमको अगर ओमेगा ए बी निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वी ए बी निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो वी ए बी का मतलब क्या होता है कि आप, आई होप कि आपको सिंपल काइनेमेटिक्स आता है। अगर नहीं आता तो आप हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि रिलेटिव मोशन पूरी हमारी प्लेलिस्ट है, 1 डे और 2 डे दोनों रिलेटिव मोशन उसमें शामिल है, आप इजीली उसको देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए वेक्टर प्लस माइनस हो वी बी वैक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो सिर्फ वी बी वैक्टर को हमको उल्टा करके क्या कर देना है दोस्तों, ऐड कर देना है। तो आप प्लीज़ अपनी कॉपी पे खुद आप ट्राई कीजिए, और बाद में अगर आपको ना आए तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देख सकते हैं। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी मैं बता देता हूँ। अभी अगर हम बी का रिलेटिव लगाएंगे तो बी के सारे कॉम्पोनेंट्स को उल्टा करेंगे, तो ये वी टू साइन थीटा टू इस तरफ आ जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, और जो इस तरफ है वो ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि बी पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। पर हमको किससे मतलब है, किससे, ये मान लो v2 cos थीटा 2 था। तो अभी मैंने केवल हमको किससे मतलब है, सिर्फ परपेंडिकुलर वाले रिलेटिव कंपोनेंट से मतलब है। तो ओमेगा ए बी जो था वो कितना आ जाएगा, v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही है, अपॉन आर वेक्टर। और डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे करेंगे, ये आर वेक्टर है और वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे वी रिलेटिव ऐसे, तो जाहिर सी बात है अंदर की तरफ आ जाएगा हमारा ओमेगा वेक्टर राइट हैंड थंब रूल से। तो माइनस के कैप लिख सकते हैं। ठीक, ये लिख सकते हैं ना, ओके। और अगर हमको क्या निकालना होता, अगर हमको ओमेगा बी ए निकालना होता तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये है बी, ये है ए, ये v2 cos थीटा 2, ये है v2 साइन थीटा 2, ये है v1 साइन थीटा 1, और ये है v1 cos थीटा 1। ठीक है, तो अगर हमको इसका रिलेटिव निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ओमेगा बी ए निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको वी बी ए चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसके लिए हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर प्लस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर को उल्टा करके हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा उल्टा करके, तो इसे मैं लिख देता हूँ मैं, चलो नीचे लिख देता हूँ, चलिए नीचे लिख देता हूँ। इस साइड v2 cos थीटा 2 आएगा, और इस साइड तो v2 साइन थीटा 2 था ही। अब उल्टा करके ऐड करेंगे हम, तो इस बाजू आ जाएगा v1 cos थीटा 1, और इस बाजू इसके ऐड होगा वो क्या होगा, v1 साइन थीटा 1। ये b है, ये है, और b डिस्टेंस r है। ठीक, तो हमको ओमेगा बी ए चाहिए, तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 साइन थीटा 1 प्लस v2 साइन थीटा 2 अपॉन r। और डायरेक्शन देखनी हो तो ये आर वेक्टर और वी रिलेटिव इस तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ रहा है, माइनस के डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि डायरेक्शन से रिलेटिव में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों में डायरेक्शन हमारी सेम ही आने वाली है, और मैग्नीट्यूड भी सेम ही आने वाले। ठीक है, तो अभी और एक चीज़ आपको छोटी सी चीज़ बतानी है, जो कि है ये चीज़। मान लो कि एक पार्टिकल वो ओमेगा ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ओमेगा ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ऐसे ओमेगा ऐसे जा रहा है, समझ सकते हैं। ठीक, और दूसरा पार्टिकल है उसके जस्ट बाहर, वो किससे जा रहा है, ओमेगा बी से जा रहा है। ओके, ठीक, ये हमको पता है। और मान लो ये है स्टार्टिंग लाइन, ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग लाइन है। तो हमको बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन टू कंप्लीट क्या, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन।
विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। और हमको दिया हुआ है कि इसका टाइम पीरियड टी ए है और इसका टाइम पीरियड टी बी है। ऑलराइट, चलिए हमको ये बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे कि सबसे पहले अगर हम निकालना चाहें तो हमको सबको पता है कि टाइम पीरियड दोनों में वन विथ रिस्पेक्ट टू वन अदर वो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव। ऑलराइट, तो ये हमको पता है। और हमको क्या लेना है, इसका मॉड्यूलस ले लेना है। क्यों? क्योंकि वो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमको गिवन है कि ओमेगा ए ग्रेटर देन ओमेगा बी, या छोड़ो ओमेगा बी को ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक। ओके, ये हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। पर अभी हमको ये आंसर नहीं है। अभी हमारा आंसर क्या है, अभी हमको टी और टी बी के फॉर्म में चाहिए। तो हम सबको पता है कि ओमेगा क्या होता है 2 पाई/टी, ठीक है। अगर ये आपको पता नहीं है कि कैसा है तो मैं पिछले लेक्चर देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई/टी, सॉरी 2 पाई/टी बी माइनस 2 पाई/टी ए। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा टी ए टी बी अपॉन टी ए माइनस टी बी, ठीक। और अगर ऐसा बोला होता कि ये है वो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है ओमेगा ए ओमेगा बी, तो हम सिंपली क्या करते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा, ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ओमेगा बी प्लस ओमेगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद खास ध्यान रखनी है। तो ये था हमारे आज की थियरी। और एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ पे गया हमारा, ये रहा। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आज का जो थियरी पढ़ाई है उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं पहले सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन को प्लीज़ खुद ट्राई कीजिए, और बाद में अभी मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, बाद में आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v, if the radius of the circle is r, find the angular velocity of the particle relative to any point a on the perimeter of the circle, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं, मतलब ये पॉइंट ए दिया हुआ है, उसके अबाउट निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हमको उसके अबाउट निकालनी है क्या, ओमेगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम इधर अच्छा सा बना लेते हैं, एक मिनट। ये चीज़, और ये क्या है, ये डायमीटर है मान लो, ये पॉइंट ए है, और ये थीटा वेक्टर पे ऐसे v स्पीड से जा रहा है। ऑलराइट, v स्पीड इस तरफ टेंजेंशियल होगी इसके। तो अभी दोस्तों हमको पता है, हमको क्या पता है कि ये मान लो ये डिस्टेंस d है, और ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, मान लो ये कुछ कंपोनेंट है इसकी, एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ, एक मिनट। ये भी ऐसा है, ठीक है, आप विजुलाइज कर सकते हैं। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो इस तरह से आएगा कुछ, इसके परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है। मान लें इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट v परपेंडिकुलर, ऐसा सिंबल डिनोट कर दिया। तो हम सबको पता है कि ओमेगा अबाउट ए क्या हो जाएगा v परपेंडिकुलर बाय d, ठीक है। तो मेन चीज़ तो हमको पता है कि v परपेंडिकुलर बाय d ये होगा, ठीक। और हमको डायरेक्शन चाहिए, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है ऐसे v स्पीड से। तो हम राइट हैंड थंब रूल से ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर्स, तो हमारा थंब बाहर आ रहा है प्लेन के, तो ये क्या हो जाएगा के कैप डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, के कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। पर दिक्कत ये है कि हमको ना ही v परपेंडिकुलर पता है ना ही d पता है, ठीक है। तो अब इसमें लगाएंगे क्या, ज्योमेट्री लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, ज्योमेट्री लगा देंगे। इस क्वेश्चन में फिजिक्स तो इतना था, अभी हमको क्या लगाना है, ज्योमेट्री लगाना है, ठीक। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं, अभी हमको डी चाहिए, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी मैं लाइन बना देता हूँ। ये मान लो सेंटर है, और ये ऐसी मैं लाइन बना देता हूँ। तो ये दोस्तों आर है रेडियस, और ये भी रेडियस आर है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो उसके ये भी इक्वल होगा, ठीक है। ये भी एंगल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ऑपोजिट साइड्स के। और मान लो ये हमारा
परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी दोस्तों, आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी दोस्तों, आर कॉस थीटा। तो जो हमारा डी हम लिख रहे थे, डी, वो भी कितना आ जाएगा, 2r कॉस थीटा आ जाएगा। सिंपल, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया अभी तक। चलिए, तो ये हो गया अभी तक। अभी मैं ये इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये चीज़ इरेज कर, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम। अब हमको ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी दोस्तों कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे हो जाएगा वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। अब कैसे आया, मैं क्या आप पे छोड़िए, आपको थोड़ा होमवर्क है। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ थोड़ा। चलिए बता ही देता हूँ आपको कैसे। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये पूरा 90 है। ठीक है, ये पूरा 90 है, उसके परपेंडिकुलर है। तो मैं थोड़ा सा इसको, इस लाइन को इरेज कर देता हूँ। ओके, तो ये एंगल कितना है, ये दोस्तों ये एंगल 90 है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या, एक मिनट, ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और दोस्तों ये भी परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोस्तों टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। और हमको सबको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल पूरा भी कितना है दोस्तों, 90 है। ठीक है, तो जेड ऐसे ऑपोजिट एंगल्स, एक्स टाइप एंगल्स की वजह से ये भी इक्वल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो बस अभी इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, कॉम्पोनेंट आएगा वी कॉस थीटा। हमको वही चाहिए था। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ओमेगा ए इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर, यानी कि वी परपेंडिकुलर कौन सा है, वी कॉस थीटा, और डी कौन सा है, 2r कॉस थीटा, जो कि है क्या, कि तो कॉस थीटा कैंसिल। तो हमारे पास सिंपली आंसर बच रहा है, वो क्या बच रहा है दोस्तों, v/2r, और रेडियंस पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड का, और के कैप आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज का लेक्चर, यही हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।